बैठा हुआ है। जय श्री कृष्णा। और अजय गुर्जर, मुरली, पीयूष शर्मा, चेतन त्यागी, राम राम भाई, पवन, हरेंद्र रावत, जय श्री कृष्णा। विद्यार्थी पूरे लोग जुड़ गए। और जिन लोगों के पास अभी ये सूचना नहीं पहुंची, आज की शादियां बहुत हैं, तो जिनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, मैं 21 सेकंड का आपको वक्त दे रहा हूं। कृपया इस लिंक को शेयर कर दें आप दोस्तों के लिए, है ना। फिर किसी का छूट जाए, किसी का नहीं छूट जाए, जो पढ़ने वाले हैं वो सारे आ जाएंगे। मैं बस इतना कह रहा हूँ। तो आप एक 21 सेकंड का वक्त ले लें और ये शेयर कर दें आप सबके लिए, ना। पवन गोस्वामी, राधे राधे। अंकिता सिंह, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और सारे लोग तैयार हैं। पीयूष शर्मा, पराक्षी, राधे राधे, ठीक है। और ये सर 4-5 दिन सिर्फ पशु प्रचर वाली मैथ की टॉपिक ही पढ़ाओ गुरुजी। ठीक है, पहले मैं पशु प्रचर वाले ही पढ़ा दूंगा। क्लियर है। A2MTV और पूनम शर्मा, लवकुश और ऋषभ मथुरिया, जय गुरुदेव। ठीक है। कैसे कैसे करते हैं गुरुजी, शेयर कैसे करते हैं गुरुजी? जिसे तू पूछ रहा है वो खुद दूसरों पे करा रहा है ना, इसलिए शेयर का बटन आता है ना। जैसे जहाँ पे भी वीडियो चल रही है नीचे शायद शेयर का आता है। शौर्या तिवारी, नमस्कार। SK ने गुलाब भेजे हैं, थोड़े दिन मार्च के लिए रख लेता, मार्च में भेज देता। और देखते हैं, चलो आप भेजें तो अब भी ठीक है। और सारे लोग रेडी हैं और हम भी क्लास शुरू करेंगे विद्यार्थी, और देखेंगे चीज़ों को कैसे समझ आती हैं बातें। कितने दिन चलेगा आपका टॉपिक? और जितने दिन पूरा नहीं हो जाता उतने दिन पूरा चलेगा बेटा, है ना। देखेंगे बच्चे, पूरी चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं, है ना। कोई मैं ऐसे डेमो दिखाने के लिए यूट्यूब पे नहीं है, मैं सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए आया हूँ। क्लियर है। प्राची और ये सारे लोग जुड़ गए। अब जितने लोग होते हैं अपने साथ, सारे लोग आ गए बच्चों। और हम शुरू करेंगे विद्यार्थी साधारण ब्याज की बातें। और साधारण ब्याज की बातों को जितना हम पढ़ चुके हैं बच्चे, एक बार रिकॉल करते हैं। साधारण ब्याज जो है चले देखिए, साधारण ब्याज जो है डिपेंड करता है विद्यार्थी पी पे और आरती पे, हाँ या ना। पी गुणा आरती बट्टी 100। क्लियर है मेरे भाई। साधारण ब्याज 3 बातों पर निर्भर करता है। धारा सिंह आ गया, लेट आया है। और मोटिवेशन शायरी हो जाए सर, करेंगे शायरी वगैरह सारी करेंगे। एक बार थोड़ा सा बस रिदम पकड़ जाए सिस्टम, उसके बाद करेंगे मेरे भाई। पी गुणा आरती बट्टे 100। पी का मतलब है विद्यार्थी मूलधन। मूलधन हमेशा रुपयों में लिया जाएगा और रेट प्रतिशत में आएगी बच्चे। और टी का मतलब है टाइम पीरियड, समयावधि। प्यारे विद्यार्थी, आर और टी को आप साथ रखने की कोशिश करिए, और आप साथ ही रखिए, कोशिश का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे मैं तुमसे कहूं कि 20% की वृद्धि है या 20% दर है। दर कितने प्रतिशत है? 20%। और टाइम पीरियड है 2 साल। तो ये कुल मिलाकर पता है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 20 दूनी के 40%। ये है इसकी गणित। अगर 20% है, चेतन शर्मा, आशु परमार, प्राची शर्मा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद बेटा। चेतन सर मैथ अच्छी करवा दो आप, मैं उसी कोशिश में हूँ बेटा, उसी कोशिश में हूँ। और प्रयास है कि ठीक ही हो जाए, अपने से किसी का भला हो जाए तो वो ठीक ही है, और तो क्या लेना जीवन में। क्लियर। और ये साधारण ब्याज देखें, अगर 20% दर है 1 साल की और 2 साल का टाइम पीरियड है, तो आप ये समझिए कि 40% काम कर रहेगी। 20 दूनी के 40, हाँ या ना। तो आप ये बात समझ गए होंगे शायद मेरी। देखेंगे नेक्स्ट। और ये साधारण ब्याज, ये वाली बातें हो गई। मूलधन गुणा समय गुणा दर प्रतिशत, और ये हल करने पर आता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। और ये हल करेंगे बच्चे, ये सारी बातें हो गई। और ये सवाल भी हो गया। जिन लोगों के पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेना इसके, रोक रोक के वीडियो को। और कितने टैब हम करा चुके हैं? शायद हम 1 टैब पूरा करा चुके हैं विद्यार्थी। और ये टैब नंबर 2 देखेंगे। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। अमित गोस्वामी, चेतन शर्मा, ठीक है। देखेंगे बच्चे, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, विद्यार्थी वो साधारण ब्याज जो है वो है 1/5 ऑफ मूलधन। ये वाली बात भाई कह रहा है कि किसी धन का जो 4 वर्ष का साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों, वो 1/5 है। किसकी 1/5 है? तो मूलधन की 1/5 है, हाँ या ना। मूलधन की कितनी है बेटा? तो मूलधन की 1/5 है। तो क्या साधारण ब्याज बराबर 1/5 कर लूं? किसका? मूलधन का। तो गुणा कर दिया मूलधन से। विद्यार्थी जब मूलधन इधर आएगा तो आपको पता है नीचे जाएगा, तो साधारण ब्याज बट्टे मूलधन बराबर 1/5। इतनी सी बात से आप करिए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि साधारण ब्याज हते है मतलब है 1/5 और मूलधन, मूलधन का 1/5। अगर मूलधन नीचे आएगा बच्चे तो साधारण ब्याज बराबर 1 रुपया और मूलधन है 5 रुपया।
बोलिए हाँ या ना। साधारण ब्याज 1 रुपए, मूलधन है 5 रुपए। फॉर्मूला ये कहता है साधारण ब्याज का कि साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर टी बटे 100, आरती बटे 100, हाँ या ना। आप देखेंगे साधारण ब्याज 1 रुपए दे रखी है, मूलधन आप निकाल रहे 5 है, गुणा आर हमें पता है क्या, आर हमें पता नहीं तो आर की जगह आर रख दिया। आरती ती कितनी है मेरे भाई, टी है 4 वर्ष, डिवाइडेड बाई 100। विद्यार्थी अगर 5 चौके के 20 से इसे काटेंगे बच्चे तो ये 5 कटेगा, और कैंची गुणा होने पर जो आर आई बेटा वो आएगी 5%। आर की वैल्यू कितने प्रतिशत आई, और ये राजस्थान के पटवार ने पूछा है 2015 में। अजय गुर्जर, मानवी त्यागी, बी, और बी इस सवाल का राइट आंसर है। शौर्या तिवारी सर कल क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बता दो। हाँ मैं बता देता हूँ, मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं बट मैं निकाल के फिर बता देता हूँ। क्लियर है। अमित शर्मा ने भी दिया है, और बी इस सवाल का आंसर है, ये पटवार ने पूछा है, राजस्थान में पूछा है। एसके ने भी बी आंसर दिया है, बहुत धन्यवाद बेटा। नेक्स्ट सवाल पे हम कूच करेंगे। हाँ मैं इस सवाल को एक बात और तुम्हें बता दूं, अब मुझे एक छोटी सी गणित, अगर आप डेली गणित पढ़ते हैं तो आपको एक बात समझ आने लग रही होगी कि आर और टी हमेशा साथ रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, मूलधन का 1/5 है, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितनी है, 1/5। मतलब है कि मूलधन कितने रुपए है, 5 रुपए, और ब्याज कितनी है बेटा, 1 रुपए। तो 5 पे 1, 5 पे 1, 5 पे 1 कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, बोलो हाँ या ना। 5 पे 1, 5 पे 1, 5 पे 1 कह सकता हूं कि नहीं। 5 पे 1 ये तो भिन्न वैल्यू है। लोगों को 1/5 की वैसे तो वैल्यू याद रहती है, 1/5 की वैल्यू मुझे याद है 20% होती है, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं वो 100 से गुणा कर लेना। तो 1/5 इंटू 100 ये कितने प्रतिशत आया, तो आप कहेंगे सर ये 20% आया, हाँ या ना। ये मैं ऐसे कर रहा हूं कि जब आपके हाथ में पेन भी नहीं हो और आपके हाथ में कॉपी भी नहीं हो तब कैसे करें, विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करें। साधारण ब्याज बराबर 1/5, मतलब मूलधन 5 है तो 5 पे कितना, 1, 5 पे 1, 5 पे 1, और 1/5 की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चे वो होती है 20%। 1/5 की वैल्यू कितने प्रतिशत, 20%। कैसे निकाली, 1/5 इंटू 100 से कितने प्रतिशत निकाली, 20%। क्लियर है मेरे भाई। तो जो 20% वैल्यू आई है वो अकेली आर की नहीं आई, ना अकेली टी की आई, वो आई है आरती की। वो किसकी आई है प्रदीप, आरती की आई है। तो हमारे पास एक चीज दे रखी है, क्या, टी दे रखा है, तो टी की वैल्यू 4 है, तो 4 से ये 20% 5 बार नहीं कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5% ना आ जाएगी। ये बिना पेन और पेपर के, जब हाथ में पेन भी ना हो और पेपर भी कोई छीन ले तब के लिए ये तरीका है। कि अब वापस से मैं रिकॉल कर देता हूं, वापस से देख लें। 1/5, 1/5, 5 पे 1, 5 पे 1, 5 पे 1, 5 पे 1, 5 पे 1 का मतलब कितने प्रतिशत, 20%। कैसे निकाला देख लें, 1/5 भिन्न वैल्यू है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया और ये निकल के आया विद्यार्थी 20%। और वैसे याद रखें आप, 1/5 का मतलब 20% होता है, लोगों को याद रहता है, हाँ या ना। जैसे 1/2 का मतलब 50% होता है, तो 20%। लेकिन ये 20% जो वैल्यू आई वो आर की आती है, आरती की आती है, तो हमेशा आरती की आती है। आरती में ती कितनी है, तो ती है 4, तो 4 से ये कट जाएगा तो आर की वैल्यू कितने प्रतिशत आ जाएगी, 5% आ जाएगी। और ये सवाल का आंसर है। बहुत धन्यवाद अजय मेरे भाई, कोई नहीं पढ़ा सकता, आप इतना अच्छा पढ़ाते, धन्यवाद बेटा। और ये सवाल रहा, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1 सही 1/5 है, 5 एकम 5 और 6/5, बोलो हाँ या ना। अब 6/5 की वैल्यू मैं बताऊं आपको कितने प्रतिशत होती है, तो 120% होती है। कैसे, गुणा कर लिया 100 से, हाँ या ना। तो 5 से ये 20 बार कटा और 20 छिकी कितना आया, 120%। तो हमारे पास जो 120% आने लग रहा है वो वैल्यू आर की है, टी की है, तो ना आर अकेली होती ना टी अकेली होती, तो ये जो वैल्यू है विद्यार्थी वो आर टी की है। आर टी में से टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है 4, तो अगर टी 4 है तो आर कोई भी बता देगा, 4 से ही कट जाएगा विद्यार्थी, ये आ जाएगा 30%। और डी, ओ डी फॉर डोसा, हाँ ये लड़की ने चोट कर दी, डी फॉर डोसा इज द राइट आंसर। मांडवी शर्मा, धारा सिंह और मानवी त्यागी, अमित शर्मा 30%, वेरी गुड। बट ये तरीका भी आपको पसंद आना चाहिए कि 6/5 का मतलब 120%, और 120% जो वैल्यू है बेटा वो ना आर की है ना ती की है, वो आरती की है। और आरती में ती कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो 30% आएगी। और जो विद्यार्थी गणित कम समझ आती है वो वापस से देखें, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, तो विद्यार्थी वो कहता है कि साधारण ब्याज है 5 एकम के 5 और 6/5, 6/5 इंटू मूलधन, ऐसा कहता है। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 6/5 है, तो अगर नीचे लेके आऊंगा बेटा तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज बट्टे मूलधन बराबर 6/5। तो ब्याज की राशि 6 है और मूलधन 5 आ गया, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100, बोलो हाँ या ना।
विद्यार्थी देखेंगे ये 6 है, साधारण ब्याज, मूलधन 5 है, समय दे रखी है 4 साल और दर हमें पता नहीं, बट्टे में 100 लगा दिया, चौके 20 से ये 5 बार कटेगी और 5 कैची गुणा करेगी प्यारे बच्चे, तो 5 6 की 30 आएगा और ये आंसर आ जाएगी 30%। और 30% लोगों ने बहुत पहले दे दिया। और डी फोर धौलपुर दिव्यांश गर्ग 30%, पवन गोस्वामी, पूनम शर्मा, एस के मेरा भाई, अजय गुर्जर और पूरी टीम डी4 दौसा मांडवी से लेकर के और दिव्यांश गर्ग तक पूरी लाइन लगा दी। बहुत धन्यवाद। और डी आंसर है। बच्चे जो एक्सपर्ट लड़कियां जिन्हें गणित पसंद है या जिन्हें लेवल 2 का भी एग्जाम देना है वो ये सीखें, ये काम आएगा। यदि 8 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? रेट के बारे में फिर पूछ रहा है। देखेंगे बच्चे, 8 वर्ष में टाइम पीरियड दे दिया 8 साल, कोई धन पता नहीं कितना ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है। विद्यार्थी मिश्रधन की बारे में बात कर रहा है कि मिश्रधन हो जाता है 2 गुना इंटू पी। विद्यार्थी अगर आप किसी से 100 का नोट लेके आए और उससे दोगुने में 200 लौटा के आए, या किसी से 500 लेके आए और 1000 लौटा के आए, तो आपको पता है इन 1000 में 500 रुपए की तो ब्याज थी और 500 रुपए आप लेके आए थे, हाँ या ना? अगर आप किसी से 40 रुपए लेके आए और दोगुने लौटा के आए, 80 लौटा के आए, तो क्या इन 80 रुपयों में 40 रुपए मूर के थे कि नहीं थे? 40 मूर था और 40 की ब्याज थी। तो वो ये कह रहा है कि जो मिश्रधन है, अब की बार मिश्रधन दिया हुआ है, ब्याज नहीं बेटा, मिश्रधन है, वो दे रखा है 2 गुना है मूलधन का, तो मूलधन का कितने गुना हो गया? 2 गुना। तो अगर बच्चे मैं ये पूछूं कि अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल, मिश्रधन बट्टे मूलधन, तो आप कहेंगे 2/1। मैं यही कह रहा था, मूलधन 1 रुपया, मिश्रधन 2 रुपया, तो क्या कोई नहीं बता सकता कि साधारण ब्याज हो जाएगी मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर 1? साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर कितना? 1 रुपए। खत्म हो गया सवाल। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे बच्चे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप वापस से याद रखें, P गुणा आरती बट्टे 100, हाँ या ना? P गुणा आरती बट्टे 100। साधारण ब्याज दे रखी है 1 रुपए, ये रही साधारण ब्याज, निकाल ली हमने। मूलधन दे रखा है 1 रुपए, आर की हमें पता नहीं, टाइम पीरियड दे रखा है 8, आर हमें पता नहीं, डिवाइडेड बाई 100। बच्चे 8 को जब 100 से काटेंगे तो ये 12.5 कटेगी और 12.5 का 1 से गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थी आर की जो वैल्यू आने लग रही होगी वो आने लग रही होगी 12.5%। आप मेरी बात शायद समझ पाए हो। आर की जो वैल्यू आई है 12.5, मांडवी और पूरी टीम, कविता मीणा ए इज द राइट आंसर। 12.5 या 12 सही, 1/2 इज द राइट। प्रदीप बघेल ए, वेरी गुड बेटा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर तुम्हारे पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है और पेपर में तुम बैठे हैं या फिर तुम्हारे पास वक्त कम है, तो क्या करें? आप मुझे बताइए, आरती में से टी की वैल्यू कितनी है? 8। कोई धन साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है, मतलब अगर किसी ने 1 रुपए का लिया है तो वो दोगुना हो जाता है, हाँ या ना? तो क्या आप यही कहना चाह रहे हो कि 1 पे 1? वापस से समझे, 1 पे 1, 1 पे 1, 1 पे 1, मूलधन 1 और ब्याज 1। बोलो, वापस से सुने। कोई धन साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है। दोगुना हो जाने का मतलब अगर तुम 100 लेके गए हैं तो दोगुने 200 हो जाते हैं। अगर तुम 1 लेके गए हैं तो दोगुना 2 हो जाता है। तो मैंने यही कहा, कोई लड़का मुझसे 1 रुपया लेके गया और 2 रुपए वापस देके गया, इसका मतलब उसने ब्याज कितनी भरी बेटा? 1 रुपए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 1 पे 1, 1 पे 1, 1 पे 1, 1 पे 1, और 1 पे 1 का मतलब है 1/1, और 1/1 की जो वैल्यू होती है प्यारे विद्यार्थी वो होती है 100%। कितने प्रतिशत होती है? 100%। कैसे? 1/1 गुणा 100, और ये आ जाएगा बच्चे 100%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो आरटी की वैल्यू आई है, आरती की मिलके वो आई है 100%? बोलो हाँ। आरती की वैल्यू कितने प्रतिशत आई है? 100%। और इसमें से ती कितनी है? 8। तो अगर ती की वैल्यू 8 है बच्चे, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100/8, और 100 में जब 8 से भाग लगाएंगे प्यारे विद्यार्थी तो आंसर आएगा 12.5%। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये तरीका भी बेस्ट है बच्चों। जब स्मार्ट तरीकों से करते हैं तो चीज़ों में रस आता है। अगर आप ये ऑर्डिनरी मेथडों से करेंगे, वही वाली बात है, ये है सामान्य जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी, दोनों में मजा जीने का अलग है, दोनों की बातें अलग हैं। आप समझ पाए मेरी बात? तो ये कर रहे हैं आप। मैं ये मुझे भी आता है, ये भी मुझे आता है, लेकिन मैं इन पर ज़्यादा दाब लगाता हूँ। उससे क्या माइंड में ग्रीसिंग होती है, ऑयलिंग होती है, माइंड शार्प होता है, और नए तरीकों से खेलते हैं तो जिंदगी का रस अलग है। बस ये मैं कहना, बाकी की ये बासी तरीके हैं पूरा राजस्थान जानता है, आप अकेले नहीं, पूरा राजस्थान जानता है। प्रदीप बघेल, पीयूष शर्मा, कित सिंह, अभिषेक पारासर और कविता मीणा, ठीक है।
आयुष्मान शर्मा इज द आंसर। 12.5 इस सवाल की राइट आंसर है बच्चे। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, दोनों तरीकों से रूबरू हों। ये ऑर्डिनरी वे है जो सामान्य तरीका है, और ये मेंटोस जिंदगी है, ये स्मार्ट तरीका है। इनमें गिरने का डर रहता है नो डाउट, लेकिन जीने का भी मजा अपना अलग है। और ये कर सहायक 18 में पूछ लिया, 2018 में। यदि कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाए, ओहो वही सेम पैटर्न। बेसिक देखेंगे पहले इस सवाल की, बेसिक से कैसे करें। मैं दोनों तरीकों से आपको रूबरू कर रहा हूं। बेसिक का मतलब है मिश्रधन जो है वो दोगुना है मूलधन का, हाँ या ना। मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं बच्चे, मिश्रधन है 2 गुना किसका, मूलधन का। तो मिश्रधन अगर पी इधर लाऊंगा बच्चे तो नीचे आएगी बराबर 2 और नीचे 1 रह जाएगी। इसका मतलब है 1 रुपया उधार लेके गया और 2 रुपए चुका के गया, तो भाई ने यहाँ पे साधारण की जो ब्याज भरी वो भरी 2 - 1 = 1 रुपए। बस मेरा काम हो गया। साधारण ब्याज डिपेंड करती है P × आरती पे, आरती बटे 100। बोलो हाँ या ना। इसमें साधारण ब्याज की जो वैल्यू है प्यारे बच्चे वो है 1। मूलधन आप बता रहे हैं कि 1 है, हमें आर हमें पता नहीं, और टी की वैल्यू है 15। आर हमें पता नहीं बट टी की वैल्यू दिख रही है हमें कि 15 है, डिवाइडेड बाई 100। और 15 से जब 100 को काटते हैं तो ये आता है 6 सही 2/3। ये आपको कैसे पता है सर कि ये 6 सही 2/3 आता है? अभी मैं बता देता हूँ कि आर की वैल्यू 6 सही 2/3 मुझे याद कैसे है। क्लियर है मेरे भाई? आर की है कोई ऑप्शन? ओ ऑप्शन ए, पूनम शर्मा ने ए दिया है, पवन गोस्वामी ने ए दिया है, और 6.66 सौर्या तिवारी ने दिया है। 6 सही 2/3 और 6.66 बेटी दोनों एक ही बात है। बहुत धन्यवाद। अजय गुर्जर मोरोली ने ये दिया है 6 सही 2/3 इज द आंसर। बट अगर हम मेंटोस जिंदगी जीनी है तो कैसे करेंगे इस सवाल को? कोई राशि 15 साल में, मतलब आरती में से ती तो होगी 15, दर से दोगुनी हो जाती है, मतलब 1 रुपए लेके जाएगा तो 1 रुपए उसके ऊपर ब्याज लगेगी और मुझे तू 2 रुपए वापस देके जाएगा। इसका मतलब है 1 पे 1, 1 पे 1, 1 पे 1, 1 पे 1, और 1 पे 1, 1/1 की वैल्यू होती है 100%, क्योंकि प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो 100% की जो वैल्यू है वो आरती के बराबर है, हाँ या ना। और आरती में ती की वैल्यू है 15, तो आर की वैल्यू होगी 100/15, और जब 100/15 करते हैं बच्चों तो आंसर आता है 6 सही 2/3%। अगर मेरे पास पेन भी ना हो और कॉपी भी ना हो तो ये सवाल मैं करे आऊंगा। और ये सवाल कोई मैंने डिजाइन नहीं किया, ये कर सहायक ने 2018 में पूछा है, तो ये बातें भी पुरानी नहीं है। 18 में और 24 में बहुत लंबा जनरेशन गैप भी नहीं है, तो ये ताजा सवाल भी है। आर की वैल्यू जो आई बच्चे वो आई 6 सही 2/3। मांडवी इज द राइट। रवि मॉडल राधे राधे, लेट आया है मेरे भाई, बट कोई नहीं, लेट आया लेकिन आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो कवर कर पाएंगे। आर की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 6.66 या 6 सही 2/3। ए इज द राइट आंसर। मांडवी 100/15 6.66। वेरी गुड बेटी। और कितने समय में कोई धन 12.5, ओहो अब की बार आरती में से आर दे दी बेटा, आर दे दी, नो प्रॉब्लम। ती हटा दी, ती मतलब पूछेगा, मुझे गारंटी है ती पूछेगा। देखते हैं क्या पूछ रहा है। कितने समय में, ती पूछ ली। कर सहायक 18 ने पूछा है। और ये सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा मिश्रधन बराबर 2 गुना मूलधन। बोलो हाँ या ना। इसको नीचे लाएंगे बेटा तो मिश्रधन बट्टे मूलधन बराबर 2/1। मिश्रधन की वैल्यू 2 है और मूलधन की वैल्यू 1 है, तो कोई भी कहने में सक्षम है कि साधारण ब्याज जो हुई वो है मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर 1 रुपए। बोलो हाँ या ना। तो अब लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर P × आरती बट्टे 100। अब देखेंगे मूलधन कितना है, तो मूलधन आप कह रहे हैं कि 1 है, तो मूलधन लिख लिया 1। आर में से आर हमें पता है, और आर वो कह रहा है कि 12.5% है, और गुणा आर ती नहीं पता, डिवाइडेड बाई 100, और ये रही 1। और 12.5 की वैल्यू बच्चे अगर करेंगे हम, ये 100 आ जाएगा, और नीचे करेंगे बच्चे पच्छांतरण तो ये 12.5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा। मुझे तो पता है इसकी वैल्यू 8 आएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगी। 0 उठाया दशमलव तो ऊपर 0 बढ़ी, 25 पंजे 125, 25 चौके के 100, 40 बार कटा, और 5 से ये 8 बार कटा बच्चे, तो टी आ गया 8 साल। ये रहा टी 8 साल। और प्रदीप बघेल ने सी दिया है, मांडवी और सी धारा सिंह ने सबसे पहले 8 लगाया है, आयुष्मान ने, शौर्या तिवारी ने, और ये सी इस सवाल का आंसर है। अमित शर्मा सी कह रहा है, ठीक बेटा। रवि मोरल ने सी कहा है। देखेंगे बच्चे अगर अपने पास पेन और कॉपी दोनों में से कोई एक चीज ना हो तो फिर कैसे काम करें? फिर ऐसे काम करें बच्चे। आप मुझे बताइए, कोई धन दोगुना हो जाता है, मतलब अगर 1 रुपए लेके जाएगा तो 2 रुपए वापस करके जाएगा। इसका मतलब है 1/1, और 1/1 की वैल्यू कितने प्रतिशत? 100%। 100% आर की वैल्यू है, आरती की वैल्यू है, तो 100% आरती की वैल्यू है। आरती में से
आर दे रखी है 12.5, हाँ या ना, तो टी की वैल्यू होगी 100/12.5 और 12.5 की वैल्यू होगी बच्चे, जब करेंगे काटेंगे तो ये आएगी 8 और ये आ जाएगा टी इक्वल टू 8। 8 इस सवाल का राइट आंसर है। लोगों को ये तरीका समझ आ रहा है तो ये ठीक है, और ये समझ आ रहा है तो ये ठीक है। हमें दोनों ही तरीके आने चाहिए, हमें हर रास्ता आना चाहिए जो उस तक पहुंचे, मंजिल तक पहुंचे। क्या पता एक रास्ते में कोई ईंट खल रही हो, तो एक रास्ते में पानी भर गया हो, तो कम से कम दूसरे रास्ते तो जा सके, तो हमें हर वो रास्ता आना चाहिए। एस के ने C4 चंबल इज द राइट आंसर। और आसाराम गुर्जर नमस्कार मेरे भाई। और ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बच्चे, और पूरे लोग तैयारी में हैं। अभिषेक पारासर, प्रदीप बघेल, और सारे लोगों ने ठीक आंसर दिया है। ठीक स्पीड, ठीक मनोरंजन और ठीक गणित चल रहा है। कितने वर्षों में? 2018 कर सहायक ने फिर पूछ लिया। एक राशि 20% साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है। ओह, ये नई बात है, 4 गुना हो जाती है। बेसिक से करते हैं। मिश्रधन है बराबर 4 गुना। गुना का मतलब गुणा ही होता है, गुना कहे तो गुणा ही होता है, गिनती कहे और गिनती कहे दोनों एक बात है। गणित कहो, गणित तो गणित से ही बना है, और गणित गिनती से बना है। गणित कहो या गणित कहो एक ही बात है। दोनों की स्पेलिंग एन आती है, ऋणा की भी और न की भी। और मिश्रधन बराबर 4 गुना मूलधन, तो आप कहेंगे कि मिश्रधन बट्टे मूलधन बराबर 4/1। तो कितने रुपए लेके गया? 1 रुपए लेके गया। और कितने भर के गया? 4 भर के गया। तो कोई भी बताने में सक्षम है कि तूने ब्याज भरी है 3 रुपए। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, हाँ या ना। 4 रुपए लौटा के गया है कोई लड़का और 1 रुपया लेके गया है, तो कोई भी बता देगा कितने की ब्याज भरी है? 3 की ब्याज भरी है, ठीक है। और साधारण ब्याज जो है बच्चे निर्भर करती है P इंटू RT/100 पे, हाँ या ना। P गुणा RT/100। और साधारण ब्याज में से P की वैल्यू दे रखी है 1 रुपए, साधारण ब्याज की वैल्यू दे रखी है 3 रुपए, R और T में से R दे रखी है 20 और T पता नहीं, डिवाइडेड बाई 100। और जब 20 से 5 काटेंगे तो 5 कटेगा, और T की वैल्यू करेंगे बच्चे तो 5 आके 15, और 15 आएगा बच्चों साल, ये नहीं 15 वर्ष। ए इज द आंसर। और प्राची शर्मा ने A फॉर अलवर, उमा शर्मा A, एस के बेरोजगार A, और तनिष्का तिवारी, पूरी टीम। और ये आंसर भी ठीक ठीक दे रही है, और ये फोन, और ये आंसर भी ठीक ठीक दे रही है मेरे भाई। इसे साइलेंट कर दो। दारा सिंह ने दिया है, पवन गोस्वामी ने दिया है। 15 वर्ष इज द राइट आंसर, बट मैं अपने दूसरे तरीके से तो बताऊंगा ही बताऊंगा। हाँ, क्या कहता है बच्चे देखेंगे। इस सवाल का आंसर तो ए है। कितने वर्षों में, मतलब टी हमें पता नहीं, कोई राशि मतलब आर पता है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है। इसका मतलब है मेरे भाई, 4 गुने का मतलब है 1 रुपए लेके जाएगा तो वापस करेगा 4 रुपए। बोलिए हाँ, 1 रुपए लेके जाएगा तो वापस करेगा 4 रुपए, मतलब 4 रुपए वापस करेगा, मतलब है 1 रुपए पर 3 रुपए एक्स्ट्रा देगा, हाँ या ना। मिश्रधन कितना दे रहा है? 4 रुपए, जबकि लेके कितने गया था? 1 रुपए, तो 1 पे 3 एक्स्ट्रा दे रहा है ना। 1 पे 3, 1 पे 3, 1 पे 3, 1 पे 3, ओहो 1 पे 3। और जब इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, लेकिन बच्चों को तो याद रहता है 3 की वैल्यू 300%। बच्चे याद रखें, 1 की वैल्यू 100%, 2 की वैल्यू 200%, 3 की वैल्यू 300%, 4 की वैल्यू 400%। तो कितने प्रतिशत आया? ये 300% आया। और ये जो वैल्यू है वो ना आर की ना टी की, ये दोनों की आरती की होती है। ये वैल्यू किसकी होती है? आरती की। और इसमें से आर पता है कितने प्रतिशत है? 20%। तो हमें क्या पता करना है? टी पता करना है। तो 20 से ये 5 बार कटेगा और 5 आगे 15, और टी की जो वैल्यू आएगी विद्यार्थी वो आएगी 15 साल। कर सहायक 2018 ने ये सवाल पूछा है। सोनू पारासर ए, मांडवी शर्मा, 4 गुना मतलब 300% अधिक। वेरी गुड। UPSI गोस्वामी, देवेंद्र गुर्जर, राम राम गुरुदेव, राम राम बेटा। और मांडवी ने ये ठीक डिस्क्राइब किया है, 4 गुने का मतलब है 300% अधिक। यस, वेरी गुड। और 300% अधिक, और 300% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? आरती के बराबर है। और आरती में से आर की हमें वैल्यू पता है 20 है, तो 20 से ये कट जाएगा 5 बार, और 5 आगे 15, तो टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15। विद्यार्थी इन स्मार्ट तरीकों को आप सीखें, ये तरीका पूरा इंडिया समझता है। और ये आज से नहीं, मैं 2010-12 से तो मुझे पता है कि ये तरीका पूरा देश जानता है। सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन उसका होता है जो स्मार्ट तरीकों से काम करता है। ऑर्डिनरी तरीकों से थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा गणित में समय कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। और आपने अक्सर देखा होगा परीक्षा में आपके प्रश्न छूटे हैं, हर परीक्षा में वजह रही गणित। तो हमें स्मार्ट तरीके भी आना चाहिए। सर क्या हर सवाल का स्मार्ट तरीका आना चाहिए? भाई जितने सवालों के स्मार्ट तरीके आते हैं कम से कम उतनों के तो आने चाहिए,
हर का नहीं आना चाहिए तो कम से कम 10 का आना चाहिए, 10 का नहीं आए तो 5 का आना चाहिए, 5 का नहीं आए तो 1 का आना चाहिए, किसी एक का तो स्मार्ट तरीका आना चाहिए। अब मैंने देखा कोई फॉर्मूला भी नहीं लिखा है आपके लिए अभी। लिखे नेक्स्ट, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है, कोई बात नहीं। उसमें यदि वर्षों की संख्या, ये सवाल बड़े फेमस हैं, ये थोड़े फेमस किस्म के सवाल हैं, ये फेमस हैं मतलब आते खूब हैं। इस सवाल को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप कोशिश करें, मैं पानी पी लेता हूं, करें। किसी से आया क्या? चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूं, देखते हैं ये सवाल का क्या आंसर रहेगा। ये फर्स्ट ग्रेड ने पूछा है, प्रथम श्रेणी ने पूछा है 2016 में। बच्चे कोई पेपर के प्रश्न पे किसी का नाम नहीं लिखा। क्या तुमने फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया तो क्या तुम सेकंड ग्रेड में नहीं आओगे? किसी के ऊपर नाम नहीं लिखा। सौरभ शर्मा ने राधे राधे भेजी है, राधे राधे मेरे भाई। और एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, वेरी गुड। साधारण ब्याज है 1/16, किसका? उस राशि का। उस राशि का मतलब है मूलधन का। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/6। विद्यार्थी का के की कुकू के कई को कंक है, और ये सब जो आते हैं इनके स्थान पर गुणा का निशान आता है, अब याद रखें। तो इसने कहा राशि का, राशि का मतलब है मूलधन का 1/16 है, तो का की जगह पे हमने गुणा लगाया और 1/16 लगाया। विद्यार्थी आप देखेंगे कि साधारण ब्याज बट्टे मूलधन जो आएगी वो आएगी 1/16। कितनी आएगी बेटा? 1/16। इसका मतलब है साधारण ब्याज 1 रुपए है और मूलधन 16 रुपए है। इसका मतलब है बच्चे, अगर तू 16 रुपए लेके जाएगा तो तुझे 17 रुपए भरने पड़ेंगे वापस में। क्यों? क्योंकि तुझे 1 रुपए की ब्याज देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो मैंने लिख दिया साधारण ब्याज निर्भर करती है P गुणा RT/100 पे, P गुणा RT/100। और साधारण ब्याज की राशि लोग बता रहे हैं कि 1 है, मूलधन मैं बताई देता हूं कि 16 रुपए है, 16 है, गुणा R गुणा T/100। अब आपने एक चीज देखी कि इसमें एक बात उसने कही कि इसने एक बात कही है, देखेंगे आप क्या कहा है। उसने कहा है कि यदि वर्षों की संख्या मतलब T वार्षिक प्रतिशत दर की संख्या के बराबर है, मतलब है R। इसका मतलब है कि T में वही है जो R में है। इसका मतलब आर की जगह हम टी यूज ले सकते हैं। सौरभ शर्मा, शौर्या तिवारी, अंकिता सिंह और सी लोगों ने आंसर दिया है। हमारे यहाँ तो नेट स्लो आ रहा है, फिर वाईफाई लगवा लो। राधे कृष्णा जी, सौरभ शर्मा और आयुष्मान ने सी दिया है टी इज इक्वल टू आर। इसका मतलब है टी की वैल्यू वही है जो आर की वैल्यू है। क्लियर है मेरे भाई? तो टी के स्थान पे हमने आर रखना उचित समझा। आपको कोई समस्या हो तो बताइए। C4 चित्तौड़गढ़ प्राची ने आंसर दिया है। और ये जब कैंची गुणा करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 100/16 इज इक्वल टू R²। विद्यार्थी आर का गुणा आर क्यों मान ली दोनों जगह? क्योंकि आप मान सकते हैं आर टी है, टी आर है, मतलब वही नहीं है कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। तो आर भी वही है और टी भी वही है, दोनों एक ही बात है। तो R² बराबर 100/16 है। और जब R को हल करेंगे बच्चे तो ये आएगा 10/4। और 10/4 में जब भाग लगाएंगे तो 5/2 आएगा। और ये आएगी 2 सही 1/2। विद्यार्थी अगर आपसे R पूछी जाती है तो आप बताएं कि 2 सही 1/2% है। और जब आपसे T पूछी जाती है तो आप बताएं कि ये 2 सही 1/2 वर्ष हैं। क्लियर है? और सी आंसर दिया था लोगों ने, बट सी इज द रॉन्ग आंसर। नो, सी इज द रॉन्ग। प्राची करेक्शन करें। और रवि मोरल ने कहा है टी इज इक्वल टू आर। यस बेटा, टी और आर दोनों एक बात है। धारा सिंह कुछ कह रहा है, मैं समझ नहीं पाया। आयुष्मान ने कहा है पहली बार कि ए इज द आंसर। यस, ए ही इस सवाल का आंसर है। और ये वापस से समझें, साधारण ब्याज है बराबर कितनी? मूलधन का 1/16। मूलधन का 1/16। और का के स्थान पे बच्चे मैं गुणा ही लगाता हूं। और आप भी का के स्थान पे, की के स्थान पे, कू के स्थान पे हमेशा गुणा लगाएं। तो बच्चों जब पी नीचे जाएगा तो साधारण ब्याज 1 रुपया और मूलधन है 16 रुपया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि साधारण ब्याज क्या होती है? साधारण ब्याज होती है P गुणा आरती। हाँ या ना? तो P गुणा RT/100। और P की वैल्यू आप बता रहे हैं कि 16 है, साधारण ब्याज की वैल्यू 1 है
और आर की वैल्यू और टी की वैल्यू दोनों की वैल्यू समान है, क्योंकि टी इज इक्वल टू आर है। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भैया। वर्षों की संख्या और दर प्रतिशत बराबर है। यस, वर्ष ओ ए फॉर इज द आंसर। धीरज शर्मा, अमित शर्मा। और दर प्रतिशत और आर दोनों बराबर, आर और टी दोनों बराबर हैं बच्चे, तो मैंने दोनों की जगह आर आर रख दिया। सर हम टी टी रख लें तो नो प्रॉब्लम, आपकी कॉपी, आपका पेन, आपका दिमाग, आपका आंसर। आर आर भी रख सकते हैं और टी भी रख सकते हैं। तो ये जब गुणा किया बच्चों, कैंची गुणा, तो ये आया 100 और 16 जाएगी नीचे और ये आ जाएगा आर स्क्वायर। जब वर्गमूल लेंगे बच्चे तो 100 का वर्गमूल 10 आता है और 16 का वर्गमूल 4 आता है। काटने पर ये आया 2 सही 1/2। ये वैल्यू आर की निकाली है, लेकिन आर वही है जो टी है। तो अगर आर पूछे तो आप कहिए 2 सही 1/2 या फिर कहिए 2.5%, और अगर टी कहे तो आप कहिए 2.5 साल या कहिए 2 सही 1/2। और मांडवी ने थम्स अप भेजा है, ठीक बात। और ये 2 सही 1/2 आपसे क्या पूछिए, दर प्रतिशत, तो इसके पीछे क्या लग जाएगी, प्रतिशत लग जाएगी। क्लियर है। अगला, कोई साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। सेम सवाल। अच्छा, मैंने वो तरीका नहीं बताया आपको। देसी क्या हो सकता है, देसी क्या हो सकता है, देखें आप, देखेंगे बच्चे देसी तरीका इस सवाल का क्या हो सकता है। देखो बच्चों, ये जो तरीका दूसरा वाला जो तरीका है, मैं खासकर उन विद्यार्थियों के लिए बताता हूं जो डेली घंटे 2 घंटे गणित पढ़ते हैं। ये नए या बिगिनर्स के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइंड का यूज ज्यादा है, पेन का यूज कम है। तो थोड़ी सी चीजें समझने जैसी, आप मेरी बात समझ पाए। अगर आप पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं तो आप इन तरीकों के साथ छेड़छाड़ ना करिए। आपके लिए बेसिक है, मस्त है, और थोड़ा सा टाइम ही तो लेगा। और बेसिक तरीका तो उन्हें भी आना चाहिए जो हीरो बने फिर रहे हैं, क्योंकि जब सवाल लड़ता है तो फिर बेसिक से ही निकलता है। हाँ, ये ना, तो हमें सारी बात आना चाहिए, हमें हर वो रास्ता आना चाहिए जो उस तक जाए। क्या पता एक रास्ते में उसके पापा बैठे हो, क्या पता एक रास्ते में पानी भरा हो, ऐसे हो जाता है ना, और हमें वहां पहुंचना है तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। हर वो रास्ता है जो उस तक जाए। और एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। इसका मतलब है 16 पे 1, 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 ओ 16 पे 1। क्लियर है। और 16 पे 1 की जो वैल्यू होती है बच्चे, मैं तुम्हें बता देता हूं। ये मैं हटा दूं एक बार के लिए, ये एक बार के लिए मैं हटा देता हूं। देखें, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है, वापस से देखें, वो साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। साधारण ब्याज है 1/16, किस राशि का, उस राशि का। तो अगर मैं पी को इधर लाऊंगा बच्चे, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, और ये कितना हो जाएगा, 1। अब 1/16 की अगर वैल्यू निकालनी है तो 1/8 की जो वैल्यू होती है वो कितने प्रतिशत होती है, 12.5%। हाँ या ना, तो ये हो जाएगी 6.25% होगी या नहीं होगी। और ये जो किसके बराबर आ रही है, ये आ रही है 1/, इसको वापस से करते हैं। पहले मैं तुम्हें एक और सवाल बताता हूँ, फिर मैं इस पे आता हूँ। क्लियर है, फिर मैं इस पे आता हूँ। ये कैलकुलेटिव है, आप गलत कर देंगे, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। मैं वापस से बता देता हूँ आपको। देखें, साधारण ब्याज और दोनों चीजें बराबर हैं, तो इसका मतलब है 1/16 बराबर है। इसमें से ये किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, तो साधारण ब्याज की वैल्यू है। क्योंकि वो कह रहा है कि साधारण ब्याज है 1/16 गुणा मूलधन के। तो अगर मैं मूलधन को इधर लेके आता हूं बेटा, तो ये मूलधन बैठ जाता है नीचे। तो पी की वैल्यू 16 और साधारण ब्याज की वैल्यू 1, तो हमने रखी 1 यहां पर और 16 यहां पर, गुणा ये आर और आर दोनों बराबर है, तो ये आ जाएगी आर स्क्वायर, और ये आ जाएगी नीचे 100। आएगी या नहीं आएगी? तो अब आप देखेंगे तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 100/16। आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100/16 है कि नहीं, आप बताइए। आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100/16। तो आर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 100 का वर्गमूल 10 आएगा और 16 का वर्गमूल 4 आएगा, और 10/4 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 सही 1/2। हाँ या ना। अब इस सवाल को अगर एडवांस तरीकों से करेंगे तो कैसे करेंगे, आप देखें। 1/16 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, 1/16 जो वैल्यू है वो है बच्चे, 1/16 जो वैल्यू है वो है मेरे भाई R²/100 की वैल्यू। हाँ या ना, ये वैल्यू किसकी है, R²/100 की। अगर हमें R² चाहिए तो क्या ऊपर 100 आएगी, क्यों ऊपर 100 क्यों आएगी, आप बताइए। 1/16 है तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। अगर 1/16 है जैसे हम करते थे तो भिन्न को प्रतिशत में बदला, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 100/16। हाँ या ना। लेकिन ये 100/16 किसकी वैल्यू है, आर की या R² की। तो आप कहेंगे सर ये R² की वैल्यू है। R² की क्यों है, क्योंकि आर और टी दोनों बराबर हैं, तो R × R = R²।
हाँ या ना। तो आर की जो वैल्यू होगी 100 का वर्गमूल 10 और 16 का 4, 10/4 होगी, और 10/4 का मतलब है 2.5%। बोला हाँ या ना। वापस से देखें, 1/16 था, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा किया तो ये आ गया 100/16। और उधर जो वैल्यू है आर और टी दोनों बराबर हैं तो वो स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर। तो अगर आर लगानी है तो 100 का वर्गमूल 10 और 16 का 4, तो 10/4 इस सवाल का आंसर है। और 10/4 को हल करेंगे तो 2.5 आएगा। ऑफलाइन की फीलिंग आने लगी है। ठीक, बहुत धन्यवाद बेटा। हाँ, धीरे धीरे देखो हम भी शार्प होंगे, धीरे धीरे आपका भी हमसे लगाव होगा और फिर चीजें आसान बनेंगी, आसान बनेंगी। मैं पूरा रीड का कोर्स करा रहा हूँ और रीड के कोर्स के बाद रीड का अभ्यास करा रहा हूँ, फिर मैराथन डालना है। मतलब गणित के लिए ना तो आप कोई किताब खरीदिए, आपकी इच्छा है तो कोई एक बुक खरीद सकते हैं, और ना आपको किसी के पास भटकने की जरूरत, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ऐसे नहीं कि फिर उसके पास चले गए, फिर उसके पास, फिर चीजें खराब होती हैं। किसी एक टीचर को पढ़ लो, पर अच्छे से पढ़ लो, जरूरी नहीं कि वो मैं ही हूं, आप किसी को पढ़ लो पर पूरा पढ़ लो। क्लियर है? उसे पूरा पढ़ लीजिए। ये कर सहायक ने पूछा है, आप इस सवाल को आंसर दीजिए। इस सवाल का आंसर दीजिए। ध्यान रखिए आप भी। पूनम ने वॉइस के बारे में कहा है, वो मैं पानी पीते समय भूल जाता हूँ, मुझे आदत नहीं है थोड़ी सी, इसलिए ना। तो ये भी 6 सही 2/3 दिया है। ठीक है, अब मैं इस सवाल को कर देता हूँ। हाँ, आवाज आ गई होगी उम्मीद है। कोई साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। तो पहले हम बेसिक से करते हैं कि साधारण ब्याज है 4/9 ऑफ मूलधन। अगर मूलधन को वहां से इधर लाऊंगा बेटा तो ये आ जाएगी साधारण ब्याज बट्टे मूलधन बराबर 4/9। इसका मतलब है ब्याज की राशि 4 है और मूलधन की राशि 9 है। बोलो हाँ या ना। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कि साधारण ब्याज निर्भर करती है बेटा P गुणा आरती बटे 100 पर, और यहाँ पर जो P की वैल्यू है वो है 9 गुणा R इक्वल टू T है, ऐसा उसने कहा है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की समयावधि के वर्ष और ब्याज की दर बराबर है, इट मीन्स R इक्वल टू T है, तो दोनों जगह हम TT रख लें या दोनों जगह हम RR रख लें। देखेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा R गुणा R, इसका मतलब है R² बटे 100 इज इक्वल टू ये 4। विद्यार्थी अगर इसे कैंची गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी R² बराबर 400/9। अगर हमें R चाहिए बच्चे तो 400 का वर्गमूल होता है 20 और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20/3, या 20/3 को हल करेंगे तो 6×18, 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3 लोगों ने सी आंसर दिया भी है। 6 सही 2/3 6.66। वैष्णवी आवाज आने लग रही होगी। कविता मीणा ने सी दिया है, वेरी गुड। मैं एक बात तो कह सकता हूं कि आप जहां भी बैठे हैं, गांव में, ढाणी में, घर में, बगीचे में, वहां पढ़ तो रहे हैं क्योंकि आप काम कर रहे हैं। बाकी की सवाल का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर कैसे दे पाओगे? इसका मतलब आप काम तो कर रहे हैं, आप सिर्फ बैठे नहीं। मैंने देखा बहुत लोगों को ऐसे लीड लगा ली और फिर बैठ के देख रहे हैं। नहीं, ये जीके में हो सकता है, मैथमेटिक्स में नहीं, नहीं कतई नहीं। और 6 सही 2/3 इस सवाल का आंसर है। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे रिपीट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को इतने बड़े टीचर नहीं है कि रिपीट करने में अब मेरा ईगो चला जाए, इतने बड़े टीचर नहीं है अपने। तो आप जैसे ही आपको समझ ना आए आप तत्क्षण रिपीट बोल दें, मैं वापस समझाऊंगा। और जब तक समझाऊंगा जब तक आखिरी छोर के बच्चे तक बात ना पहुंच जाए, मैं तब तक समझाऊंगा। क्लियर है? 6 सही 2/3। विद्यार्थी इस सवाल को और तरीके से कैसे कर सकते हैं देखेंगे ध्यान से। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो 4/9 है मूलधन का, तो 4/9 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 400/9। हाँ या ना। और इधर की जो वैल्यू है वो आरती के बराबर होगी, लेकिन इसमें आर और ती दोनों एक ही हैं, तो ये बन जाएगी R²। बनेगी कि नहीं? तो ये आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20/3, और 20/3 का मतलब है 6 सही 2/3 इस सवाल का आंसर है। क्लियर? ओ, आयुष्मान ने पूरा ड्राइव भी किया है। हाँ, ड्राइव भी किया है, बहुत बढ़िया। 400/3, 20/3, 6.66, वेरी गुड, ठीक बात।
ये रहा, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत की संख्या के बराबर हो। ये प्राध्यापक ने पूछा है 2016 में। सर आई एम ओनली लिसनिंग। ओके देखेंगे। देखें ये लिख रहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है यदि वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर की संख्या के बराबर हो। मैं वापस से बता देता हूं, बाकी की आप लोग इस सवाल को तो कर ही सकते हो। आप इस पर एक बार दाव लगा लें, आप खुद ही करें इस सवाल को, एक बार करना इस सवाल को खुद ही। आवाज आ रही होगी ठीक ठाक? एक बार इस सवाल को करिए, खुद ही करिए इस सवाल को। देखेंगे इस सवाल को, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। क्लियर है? डी दिया है तनिष्का तिवारी ने, डी दे भी दिया। 1/16 है तो इसका मतलब है साधारण ब्याज है 1/16 गुणा मूलधन। मूलधन को इधर लेके आएंगे बच्चे तो साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर 1/16। साधारण ब्याज 1 रुपए और मूलधन 16 रुपए, फॉर्मूला लगा देंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा आरती बटे 100। क्लियर है? तो इसे जब कैंची गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100/16 बराबर आरती। चूंकि चूंकि आर बराबर टी है तो ये बन जाएगी R²। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आर की वो आएगी 10/4 और 10/4 को जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा और ये 5/2 आएगा। तो डी इस सवाल की आंसर होगी और डी डूंगरपुर इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। और इसे डायरेक्ट ही करना होगा तो डायरेक्ट कैसे करेंगे बच्चे, 1/16 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100/16। ये वैल्यू है आरती की, लेकिन इसमें आर और टी दोनों बराबर हैं बच्चे, तो ये आरती हटके ये बन जाएगी R² और R² की वैल्यू ये है तो आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 10/4 और 10/4 का मतलब है 2 सही 1/2। शौर्या तिवारी, मांडवी शर्मा, बहुत अच्छा भी लग रहा है और लोग मेहनत कर रहे हैं और डायरेक्ट सवालों के आंसर भी दे रहे हैं। ये एक अपने आप में चैलेंजिंग बात होती है। और शिवानी यादव ने डी दिया है और धारा सिंह ने डी दिया है, बहुत धन्यवाद। डी इज द आंसर। 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। साधारण नेक्स्ट टाइप है ये प्रकार अगला है। मैं इसके बारे में थोड़ी देर चर्चा कर लेता हूं और आप थोड़ी देर आराम करें और आप चीजों को समझें। बच्चों जो साधारण ब्याज है फिर से समझिएगा, साधारण ब्याज होती है P गुणा आरती। क्लियर है? ये प्रतिशत में तो मैंने बट्टे में 100 नहीं लगाया, ये कोई इश्यू भी नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर साधारण ब्याज जो है वो निर्भर करती है P पे और आरती पे? बोलो हाँ या ना। साधारण ब्याज 3 बातों पर निर्भर करती है, मूलधन पे, समय पे और दर पे। बोलो साधारण ब्याज किसके समानुपाती है? P के, R के और T के। इनके योग के नहीं, इनके गुणा पर निर्भर करती है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निर्भर करती है P गुणा आरती पे। बोलो ये वाली बात सच है? ये वाली बात सच है। अगर मैं कह देता हूं कि P सेम है, P कैसी है? सेम है, मतलब है समान है, तो फिर साधारण ब्याज आरती पर निर्भर करेगी कि नहीं करेगी? और मैंने कह दिया कि P और R दोनों सेम है तो फिर साधारण ब्याज T पर निर्भर करेगी। अगर जब दो चीजें सेम हो जाती है तो फिर तीसरी चीज पर निर्भरता रह जाती है। अगर मैं कह दूं R और T दोनों सेम है तो साधारण ब्याज P पर निर्भर करेगी। बस यही समझ लें कि साधारण ब्याज निर्भर करती है बच्चे, साधारण ब्याज समानुपाती होती है P गुणा आरती के। सर 100 कहां गया भाई? 100 है ही नहीं, 100 तो आर के साथ लगा आ जाता है, तो 100 को लिखना मेरी कोई मजबूरी नहीं है, नहीं लिख रहा मैं। तो साधारण ब्याज समानुपाती है P गुणा आरती के। बोलो हाँ या ना। किसके समानुपाती है? P गुणा आरती के। कौन? साधारण ब्याज। सर साधारण ब्याज इन्हीं 3 बातों पर निर्भर करती है? यस ऑब्वियस, इन्हीं 3 बातों पर साधारण ब्याज अड़ती है और इन्हीं 3 बातों को तुम्हें ध्यान में रखना है। सर अगर दोनों के लिए, अगर 2 व्यक्ति बैंक से पैसे लेकर आए, मैं और मेरा भाई, दोनों व्यक्तियों ने समान राशि बैंक से उधार ली है, तो कौन सा व्यक्ति ज्यादा ब्याज भरेगा? अगर राशि समान उधार ली है तो राशि की तो बात खत्म हो गई। अब देखा यह जाएगा कि किस पे बैंक ने ज्यादा ब्याज ली है, तो ये निर्भर करेगा आर पे और टी पे। क्यों? क्योंकि पी तो सेम है। अगर सर आर सेम हो गई तो फिर निर्भर करेगी पी पे और टी पे, और अगर टी सेम हो गई तो पी पे और आर पे, और अगर तीनों चीजें सेम हो गई तो फिर साधारण ब्याज भी सेम हो जाएगी। क्लियर बात? क्लियर। देखेंगे विद्यार्थी,
5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। क्लियर है? साधारण ब्याज की समान दर पर, मतलब दर वही है पहले वाली, वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी होगी। चले इस सवाल को करते हैं बच्चे। 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि तिगुनी हो जाती है। तिगुनी हो जाती है का मतलब मिश्रधन तिगुना हो जाता है मूलधन का। तो मिश्रधन बराबर 3 गुणा मूलधन। अगर बच्चे मूलधन को इधर लाऊंगा तो मिश्रधन बट्टे मूलधन बराबर 3/1। बोला ये बात समझ में आई? मिश्रधन है तिगुना किसका? मूलधन का। तो मूलधन जब नीचे आएगा बच्चे तो मिश्रधन आ गया 3 और मूलधन है 1। तो कोई भी बताने में सक्षम है कि जो साधारण ब्याज आएगी वो आएगी 2 रुपए। बोलो हाँ या ना। अगर कोई व्यक्ति 1 रुपया लेकर गया है और 3 रुपए वापस देकर गया है तो 2 रुपए की ब्याज भरी है। कोई भी बता देगा? कोई भी बता देगा? गांव में जो बैठा है, आखिरी छोर पर जो बैठा है, गांव के आखिरी घर में जो रह रहा है, वही बता देगा। 1 लेके आया था, 3 लेके जा रहा हूं, तो 2 रुपए ब्याज के लेके जा रहा हूं। कोई बता देगा? साधारण ब्याज बराबर क्या? 2। हाँ या ना। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि मूलधन कितना? 1, साधारण ब्याज कितनी? 2। और वो क्या कह रहा है? 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि तिगुनी हो जाती है और टाइम पीरियड दे दिया 5 साल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि साधारण ब्याज कितनी है? 2 बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये बात थी। साधारण ब्याज है 2 रुपए, मूलधन है 1 रुपए, मिश्रधन है 3 रुपए। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। और यहां से इसे काटेंगे तो ये 20 आएगा और आर की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चे वो आएगी 40%। आप इतनी सी बात को थम्सअप भेजें कि इतनी सी बात समझ में आई क्या? कि इस सवाल में जो 5 साल कह रहा था साधारण ब्याज पर कोई धनराशि तिगुनी बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आर लेके वो घूम रहा है, वो लेके घूम रहा है 40%। इतनी बात पे एक बार थम्सअप भेजें कि आर की वैल्यू 40% आ रही है कि नहीं आ रही? आर की वैल्यू 40% आ रही है कि नहीं आ रही? आधा सवाल हमने कर लिया। आर की वैल्यू कितने प्रतिशत आ रही है? 40%। अब आगे का सवाल पढ़ते हैं। साधारण ब्याज की उसी दर पर, इसका मतलब है आगे के प्रश्न में जो आर है वो हमें 40% लेके काम करना है। आर की वैल्यू कितने लेके काम करना है? 40% लेके काम करना है। साधारण ब्याज की उसी दर पर वही धनराशि, मतलब मूलधन वही है, कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी? मतलब है मिश्रधन बराबर है 6 गुनी मूलधन के। अब की बार वो कितनी गुनी चाहता है? अब की बार वो चाहता है सबसे टफ यही टॉपिक लगता है, लेकिन आप पूरी क्लास लें। कल एक क्लास डाली है मैंने, उसको पढ़ें, तत्क्षण फिर इसे पढ़ें, आपको टॉपिक कठिन नहीं लगेगा। समान दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी? तो 6 गुनी कह रहा है तो मिश्रधन बराबर 6 गुना मूलधन। इसका मतलब है मिश्रधन बट्टे मूलधन बराबर 6/1। मूलधन 1 रुपया है, मिश्रधन 6 रुपया है, तो कोई भी बता देगा कि जो साधारण ब्याज है वो आएगी 5। साधारण ब्याज कितनी आएगी कविता? तो वो आएगी बेटी 5। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन 1 गुणा समय हमें पता नहीं, गुणा दर हमने निकाल ली थी पहले 40/100। ये सवाल 2 स्टेप में करना है। आधे सवाल में से हमें दर निकालनी है और आधे सवाल में जो निकाली दर है वो रख के टी निकालनी है। प्राची को समझ आ रहा है? और ये करेंगे बच्चे तो 40 से 20 दूनी के 40 और 20 पंजे के 100 और ये कटेगी बेटा, तो टी बराबर कैंची गुणा से 25 आएगी और ये 2 है वो नीचे उतरेगी। तो 25/2 करने पर टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्यारे विद्यार्थी 12.5। और 12.5 सी चित्तौड़गढ़ इज द राइट आंसर। और पवन गोस्वामी ने दिया है, रघु मौर्य हेलो मेरे भाई, कविता ने सी दिया है, प्राक्षी ने सी दिया है, एसके को समझ आ रही हैं बातें। और ये बात है, आदि से सवाल को जब हमने हल किया बेटा तो आर की वैल्यू 40% निकाली और ये आर यहां पुट करी तो हमने टी की वैल्यू 12.5% निकाली। उम्मीद है रवि मॉरल के आपको समझ आ रहा होगा। पवन धौलपुर 12.5, ठीक बात। और ये सारे लोगों को आंसर आने लग रहा है। बट ये सवाल हमें पेपर में ऐसे नहीं करना बेटा। पेपर में हमें ये कैसे करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पेपर में कैसे करना है ये आप देखेंगे जरा। पेपर में कैसे करना है बेटा, आप मुझे बताइए। साधारण ब्याज किस किस पर निर्भर करती है? तो साधारण ब्याज निर्भर करती है बच्चों P गुणा आरती बटे 100 पर। करती है कि नहीं करती? साधारण ब्याज समानुपाती होती है P गुणा आरती बटे 100 के। बोलो हाँ या ना, सही या गलत? तो आप मुझे ये बताइए कि क्या इस सवाल में ये जो T है 5 साल है, साधारण ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है, कोई राशि है, मान लो P की राशि है, साधारण ब्याज की समान दर पर, मतलब दर जो यहां थी वही दर यहां है, हाँ या ना?
कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी? राशि भी सेम है, तो क्या इस सवाल में राशि P सेम है पहले वाली बात में और दूसरी बात में R सेम है? हाँ या ना? कैसे? देखो 5 वर्षों में टाइम पीरियड यहां 5 साल है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि तिगुनी हो जाती है, कोई धनराशि थी वो तिगुनी हो गई, ठीक बात है। साधारण ब्याज की उसी दर पर, ये रही उसी दर, मतलब यहां भी अगर दर आर है तो यहां भी दर कितनी है? आर है। वही धनराशि अगर यहां मूलधन पी है तो यहां भी मूलधन कितना है? पी है। तो भाई पी और आर, यहां पे भी पी आर सेम हो गया और यहां पे भी पी आर सेम हो गया। अगर दोनों जगह पी और आर सेम है बच्चे, तो साधारण ब्याज तो अड़ जाएगी टी पे। किस पे अड़ जाएगी? टी पे। क्यों? क्योंकि कहानी में P और R बोथ आर इक्वल, ऐसा सवाल कह रहा है। आप वापस से देख सकते हैं कि 5 वर्ष है, टाइम पीरियड 5 है और टाइम पीरियड 5 है और ठीक है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, मैंने धनराशि मान ली P, तिगुनी हो जाती है, ठीक बात है। साधारण ब्याज की उसी दर पर, समान दर पर, मतलब अगर यहां आर है तो यहां भी क्या थी? आर थी। वही धनराशि, तो यहां भी धनराशि क्या है? पी है। तो देखो यहां भी पी थी, यहां भी आर है, यहां भी पी थी और यहां भी आर है, तो पी और आर तो सेम ही हो गए, सेम हो गए बच्चे। तो साधारण ब्याज निर्भर करेगी ओनली टी पे। इसका मतलब है साधारण ब्याज फर्स्ट बटे साधारण ब्याज सेकंड इज इक्वल टू होगा टी फर्स्ट बटे टी सेकंड, क्योंकि साधारण ब्याज निर्भर करेगी ओनली टी पे, क्योंकि पी एंड आर बोथ आर द इक्वल, ऐसा कहा गया है। P और R दोनों ही कैसे हैं? सेम है। तो अब आप इस सवाल को पढ़ लें। 5 वर्षों में तो देखेंगे पहली जो T है वो कितनी बता रहा है? 5 वर्षों में कोई धनराशि तिगुनी हो जाती है। अगर राशि तिगुनी हो रही है इसका मतलब 1 रुपए कन्वर्ट हो रहे हैं 3 रुपए में, इसका मतलब ब्याज कितनी भरी है? 2 रुपए। तो आप देखेंगे ये ब्याज होगी 2। वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी? अब वो ये कह रहा है कि वही 1 रुपया 6 रुपए में बदल जाए, तो इसका मतलब अब की बार तू SI2 ब्याज कितनी भर रहा है? 5। क्यों? क्योंकि अब की बार तू 1 रुपए को 6 रुपए में कन्वर्ट करा रहा है, तो साधारण ब्याज कितनी भर रहा है? 5। कितने साल में हमें नहीं पता, और हमने मान लिया T2। गुणा करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगी 2 गुणा T2 इज इक्वल टू 25, और T2 की जो वैल्यू आ जाएगी, जो दूसरा समय है, T2 का मतलब दूसरा समय, वो आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2, और इस सवाल की जो आंसर आ जाएगी वो आ जाएगी विद्यार्थी 12.5%। आप मेरी बात शायद समझ गए होंगे। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? 5 वर्षों में हमें इसमें मांडवी आर निकालने की भी जरूरत नहीं। आपने जो 40% निकाली है अच्छा है, ये तरीका ठीक है, बट रिक्वायरी नहीं है आर की। तो क्यों क्यों रिक्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि आर उसने पूछा ही नहीं। तो हमने देखा कि साधारण ब्याज सिर्फ टी पर निर्भर कर रही है, तो साधारण ब्याज पे हमने टी पे ही अड़ा दिया। मानवी त्यागी ने कहा ये मेथड बहुत मस्त है। यस, ये मेथड ठीक है, अच्छा है। पवन धौलपुर कह रहा है यस सर, ठीक बात है। फिर से देख ले, साधारण ब्याज किस पे अड़ गई? टी पे अड़ गई। टी ज्यादा तो ब्याज ज्यादा, टी कम तो ब्याज कम। इस जगह साधारण ब्याज 2 रुपए है, इस जगह साधारण ब्याज 5 रुपए है। क्लियर है? 6 रुपए तो मिश्र धन है, 6 तो मिश्र धन है, ब्याज तो 5 ही है बेटा। एक और कोई सवाल देखते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड ने पूछा है 2012 में, और यही आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। अंत भला तो सब भला, और ये सवाल आप करिएगा और फिर देखते हैं फिर कौन से कितने सवाल रह जाते हैं। और ये पटवार ने पूछा है, और बस ये सवाल है, मैं एक होमवर्क में दे दूंगा और ये आप खुद करिएगा। फर्स्ट ग्रेड ने पूछा है, आखिरी सवाल आज की क्लास का, किसी भी सूरत हाल में गलत ना हो जाए। फर्स्ट ग्रेड ने पूछा है, कोई सी ग्रेड हो, साधारण ब्याज पूछी है, इट मीन साधारण ब्याज पूछी है। तनिष्का वेरी गुड, डी इज द आंसर। डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। मैं अब ये काम करता हूं, वक्त की अपनी सीमा है, लेक्चर का अपना आनंद है। तो अब देखते हैं बच्चे, कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, यस दर इज द आर, 7 वर्षों में टी की वैल्यू है 7, दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी का मतलब है मिश्रधन हो गया 2, वह का मतलब वही मूलधन पी, 4 गुना मतलब है ए इज इक्वल टू 4, कितने वर्षों में होगा? T2 वर्षों में होगा, खत्म बात। अब देखें मेरे भाई, इस सवाल में P वही है जो था, आर वही है जो थी, इसका मतलब है P एंड R पे कहानी नहीं अड़ेगी। P एंड R बोथ आर इक्वल,
क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि वो कह रहा है कोई धन और वही धन पीछे कह रहा है, और फिर वो कह रहा है कि निश्चित साधारण ब्याज और वही ब्याज, निश्चित साधारण ब्याज की दर, ये रही दर, और उसी दर के बारे में पीछे जिक्र करिए। तो पी और आर प्यार दोनों का सेम है, खत्म बात। अगर पी और आर सेम है तो साधारण ब्याज अड़ेगी बेटा ओनली टी पे, गरारी किस पर अड़ेगी? टी पे अड़ेगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि साधारण ब्याज पहली T1 के बराबर होगी, मतलब समय ज्यादा तो ब्याज ज्यादा, और साधारण ब्याज जो दूसरी है सिंपल इंटरेस्ट वो T2 के बराबर होगी, खत्म बात। अब देखेंगे बच्चे, साधारण ब्याज टी पे अड़ेगी, ये वाली बात हमने सीख ली, और ये फर्स्ट ग्रेड ने पूछा है, अभी 2012 में 10-12 साल पहले पूछा है, थोड़ा बासी हो गया ये प्रश्न, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न आपके लिए ताजा है, आपके लिए फ्रेश है। कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में, यस, T1 की वैल्यू वो कितनी बता रहा है? 7 वर्षों में। ओ दोगुना हो जाता है, इसका मतलब 1 रुपया लेके गए वो 2 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब आपने ब्याज भरी है 1 रुपया, वह 4 गुना, 4 गुने का मतलब है 1 रुपए कन्वर्टेड इनटू द 4 रुपीज, देन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द 3 रुपीज। हाँ या ना? तो साधारण ब्याज कितनी बात कर रहा है? 3 की बात कर रहा है। और कितने वर्षों में ऐसा होगा? कितने वर्षों में ऐसा होगा? तो T2 वर्षों में ऐसा होगा, और मैं करे देता हूं बच्चों, 1/3 बराबर 7/T2, और कैलकुलेशन बहुत सरल है, और T2 की वैल्यू होगी 7 तिया के 21, और ऐसा होगा 21 सालों में। प्राची शर्मा, D4 धौलपुर, ये ठीक बात है, रवि मोरल ने 21 दिया है, और डी इज द आंसर, प्राची इज द आंसर डी। और 21 और 21 का बुफे लगा दिया, पवन से लेकर के आयुष्मान, मांडवी, प्राची, और अमित शर्मा ने डी दिया है, सौरभ शर्मा भी डी कह रहे हैं, और ठीक बात। मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी, मुझे उम्मीद है। और शानवी शर्मा ने डी दिया है, बट ये लड़की लेट है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, डी इज द राइट आंसर। आप पूरा लेक्चर देखें विद्यार्थी, और जो मैं सवाल होमवर्क में देता हूं उस सवाल का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दिया करें। कमेंट सेक्शन खुला रहता है, और गवर्नमेंट कमेंट सेक्शन का कोई चार्ज भी नहीं लेती, आप फ्री मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? और देखते हैं आज का होमवर्क, ये पेश कर रहा हूं आपके सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साधारण ब्याज की विशेष दर पर, ओहो ये शब्द डराने के लिए आया है, दर वही है, पुरानी बात, विशेष दर पर कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, उसी दर पर यह धन कितने समय में तिगुना होगा? और ये राजस्थान के पटवार ने 2013 में पूछ भी लिया है, और इसको आप आंसर में दें। आज के लिए इतना ही, बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद मेरे सभी बच्चों का जो मुझसे पहले आकर बैठ जाते हैं और बस इंतजार करते हैं पढ़ाई का। और खास बात मुझे आपकी ये पसंद आई कि आप पढ़ाई के अलावा और किसी तरह की कोई दूसरी बात नहीं करते, इसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है, और बहुत दिल से धन्यवाद भी है। बाकी की बातें करेंगे कल, और कल भी हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज कब तक चलेगी उस बात का आंसर है तब तक कि मैं पूरी न समझा दूं, जब तक। धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।